गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। हमने वायरस से होने वाली डिजीज या रोग हमने पढ़ ली है। तो मैंने आपको बताया था कि हम बहुत सारी डिजीज पढ़ेंगे, जैसे वायरस की डिजीज, बैक्टीरिया की डिजीज, प्रोटोजोआ की डिजीज, फंगस डिजीज। तो बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी जो याद नहीं रहेंगी कि कौन सी डिजीज किससे होती है। तो मैंने उन डिजीज को आसान बनाने के लिए सभी डिजीज की ट्रिक बनाई है। ठीक है, तो आज हम बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाली डिजीज देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया जीवाणु होते क्या है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव होते हैं। ऐसे जीव होते हैं ये जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। दोज ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट सीन अवर नेक्ड आई। ऐसे जीव होते हैं जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इनको ओनली हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे दही में भी बैक्टीरिया मिलता है, जीवाणु मिलता है, हम उसको नहीं देख सकते। जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया किस में मिलता है? दही में मिलता है। तो जीवाणु को हम सिर्फ किस में देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। तो देखिए, जीवाणु क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो देखिए, जीवाणु को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स एक कोशिकीय जीव। ऐसे जीव जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हैं। कैसे? ऐसे जीव जो एक सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। ठीक है, तो वो कौन से जीव होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। अब देखिए, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। हम बैक्टीरिया के बारे में किस में पढ़ेंगे? बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ेंगे। देखिए, जो बैक्टीरिया होती है उसकी खोज की थी एंटोनी वान लीवेनहुक ने। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वान लीवेनहुक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। और लिविंग सेल की जो डिस्कवरी है, जीवित कोशिका की जो खोज है, वो भी किसने की थी? एंटोनी वान लीवेनहुक ने की थी। देखो, एंटोनी वान लीवेनहुक ने जीवाणु बैक्टीरिया की खोज की। दूसरा किसकी खोज की थी इसने? जीवित कोशिका की, लिविंग सेल की खोज की थी। अब देखिए, जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। किस में आते हैं बैक्टीरिया? प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं? ये ऐसी सेल होती है जिनमें न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है। ठीक है, बहुत सिंपल टाइप की होती है ये। जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अब्सेंट होगी। तो बैक्टीरिया जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं और इसमें जो होते हैं सेल ऑर्गेनेली अब्सेंट होती है। क्या होते हैं इनमें? सेल ऑर्गेनेली जो कोशिकांग होते हैं वो क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सब क्या होते हैं इनमें? राइबोसोम इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जैसे प्लांट की सेल वॉल, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसलिए इसी तरह बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो ये था बैक्टीरिया के बारे में बेसिक। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज। तो सबसे पहले देखिए, मैंने इसकी क्या ट्रिक बनाई है। पंडित का टीका न्यू जैसा है। क्या ट्रिक बनाई है मैंने? पंडित का टीका न्यू जैसा है। तो देखिए, पैसे क्या बनेगा बेटा? प्लेग। पैसे क्या बनेगा? प्लेग। डी से क्या बनेगा? डिफ्थीरिया। डी से क्या बनेगा? डिफ्थीरिया बनेगा। अब देखिए, तैसे हम बना देंगे टाइफाइड। इधर एक और बनेगा यहाँ पे तपेदिक, जिसको हम बोलते हैं टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम 6 रोग भी बोलते हैं, यक्ष्मा भी बोलते हैं और काक रोग भी बोलते हैं। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? तपेदिक। का से बन जाएगी बेटा काली खांसी। का से क्या बन जाएगी?
काली खांसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वुपिंग कफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, वुपिंग कफ। अब देखिए टी से बन जाएगा टिटनेस, टी से क्या बन जाएगा, टिटनेस बन जाएगा। अब देखिए का को हम कोड या फिर कुष्ठ रोग बोल सकते हैं। क्या से क्या बनेगा, का से कुष्ठ रोग कोड, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेप्रोसी। क्या बोलेंगे, लेप्रोसी। न्यू से बन जाएगा निमोनिया, जी से बन जाएगा गोनारिया, एस से बन जाएगा सिफिलिस। ए इसमें साइलेंट रहेगा, जी से गोनारिया, एस से सिफिलिस, और हे से बन जाएगा हेजा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलेरा। हे से क्या बन जाएगा, हेजा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलेरा। तो ट्रिक क्लियर है। तो देखिए अब ये डिजीज हम एक एक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे पैसे, क्या बना था, प्लेग। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ेंगे प्लेग के बारे में। देखिए प्लेग जो डिजीज है इसको हम ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक डेथ या फिर ब्लैक प्लेग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक डेथ, काली मौत। क्या बोलते हैं इसको हम, काली मौत भी बोलते हैं। तो देखिए इसके बैक्टीरिया का नाम, कौन से जीवाणु से ये हमें होती है प्लेग बीमारी। तो देखिए इसके बैक्टीरिया का नाम है यर्सिना पेस्टिस। क्या है, यर्सिना पेस्टिस। इसी का दूसरा नाम है पास्टुरेला पेस्टिस। एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक मिल जाएगा, या तो पास्टुरेला पेस्टिस या फिर यर्सिना पेस्टिस। और एक इसी का नाम है बेसिलस पेस्टिस। ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, कोई भी एग्जाम में तीनों में से एक नाम मिल जाएगा, पास्टुरेला पेस्टिस, बेसिलस पेस्टिस या फिर यर्सिना पेस्टिस। ठीक है, तो देखिए इसका वेक्टर, देखो एक टर्म तो होती है पैथोजन और एक टर्म होती है वेक्टर। पैथोजन क्या होते हैं, जो हमें डिजीज करते हैं, जो हमें बीमारियां कॉज करते हैं, और वेक्टर कैसे क्या होते हैं, जो पैथोजन को लेके आते हैं हमारी बॉडी तक। ठीक है, तो वेक्टर का क्या है, इसका वाहक क्या है, प्लेग बीमारी का माउस, चूहा और गिलहरी। क्या आ जाएगा, चूहा और गिलहरी। देखिए चूहा और गिलहरी जो होते हैं इनके पंजों पर क्या मिलते हैं, पीसू मिलते हैं। क्या मिलते हैं, इनके पंजों पर पीसू मिलते हैं। वो क्या करते हैं, तब चूहे की डेथ हो जाती है तो और जो गिलहरी और चूहे होते हैं इनके ऊपर जो पंजों पे पीसू मिलते हैं ना, उन पीसू के अंदर ये जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, पीसू के अंदर क्या मिलता है, जीवाणु पाया जाता है। तब इन चूहों और गिलहरी की डेथ हो जाती है तो ये क्या करते हैं, उनकी बॉडी को छोड़कर ह्यूमन बॉडी में जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका वाहक क्या है, चूहा है। चूहों के पंजों पर जो टिश्यू मिलते हैं उनमें ये जीवाणु पाया जाता है जो हमें क्या करता है, प्लेग डिजीज करता है। तो देखिए इसका अफेक्टेड ऑर्गन, प्रभावित अंग, प्लेग बीमारी में हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, तो इसमें आ जाएगा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। इस बीमारी में क्या होता है बेटा, हमारी जो न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन कोशिकाएं जो होती है, न्यूरॉन कोशिकाएं लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी सेल होती है हमारी बॉडी की। जो न्यूरॉन कोशिकाएं होती है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो इसका प्रभावित अंग क्या आ जाएगा, नर्वस सिस्टम। तो ये था प्लेग के बारे में। प्लेग को हम काली मौत बोलते हैं, पास्टुरेला पेस्टिस, बैसिलस पेस्टिस, यर्सिना पेस्टिस जीवाणु से ये हमें रोग होता है। इसका वाहक क्या है, चूहा और गिलहरी। चूहा और गिलहरी के पंजों पर जो पीसू पाए जाते हैं उनमें क्या पाया जाता है, ये जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, और इसमें अफेक्टेड ऑर्गन क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। अब देखिए हम नेक्स्ट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, देखिए डी से क्या बन जाएगा, डिफ्थीरिया। डी से क्या बन जाएगा, डिफ्थीरिया। तो देखिए डिफ्थीरिया जो है ये भी एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से होने वाली बीमारी है। डिफ्थीरिया को हम गला घोटू रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्थीरिया को हम गला घोटू रोग भी बोलते हैं। तो देखिए इसके जीवाणु का नाम कोरोनी बैक्टीरियम डिफ्थरी। क्या हो जाएगा इसके जीवाणु का नाम,
देखो इसको हमने गला घोटू बीमारी भी बोला है। इसमें हमारा जो श्वसन तंत्र है या फिर गला है ये क्या हो जाता है, सूज जाता है। ठीक है, अब देखिए डिप्थीरिया के लिए एक वैक्सीन दी जाती है, टीका दिया जाता है जिसका नाम है डीपीटी। तो देखो वैक्सीन, टीका और इंजेक्शन में डिफरेंस है। देखो वैक्सीन क्या होता है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दी जाता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करने के लिए दिया जाता है। और इंजेक्शन जो होता है वो हमारी किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए दिया जाता है। तो देखिए डिप्थीरिया डिजीज के लिए कौन सा वैक्सीन, कौन सा टीका दिया जाता है, डीपीटी। देखो कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि डीपीटी की फुल फॉर्म बताओ, तो क्या बताओगे, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। क्या आ जाएगी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। ठीक है, तो ये जो होता है ये बच्चे को कई बार लगता है, कोई 4 महीने में, 5 महीने में, 15 महीने में, इसलिए गैप गैप पे लगता है डीपीटी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे, टाइफाइड। क्या, टाइफाइड। देखो टाइफाइड जो है हम इसको मियादी बुखार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मियादी बुखार, मोती जरा भी बोलते हैं, और इसको हम आंत का बुखार भी बोलते हैं। हम अपनी देसी लैंग्वेज में ये भी बोलते हैं कि दाना निकल गया। ठीक है, मियादी बुखार, मोती जरा या फिर टाइफाइड, ये या आंत का बुखार, ये सारे इसी के नाम है टाइफाइड के। तो देखिए टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम, इसके जीवाणु का नाम क्या होगा, तो बैक्टीरिया का नाम होगा साल्मोनेला टाइफी। इसके बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, साल्मोनेला टाइफी। अब देखिए इसमें हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, प्रभावित अंग, तो इसमें हो जाएगा इंटेस्टाइन, आंत। क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन, आंत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, बहुत तेज बुखार होता है। ठीक है, मुंह में थोड़ा सा कड़ापन लगता है, तेज सिर में दर्द होता है, ज्वाइंट्स पेन होता है। ठीक है, सभी को शायद इसके सिम्टम पता भी होगा। बाकी देखो सिम्टम जो होते हैं वो एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइफाइड के लिए हम कौन सा टेस्ट होता है हमारा। ठीक है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमारा कौन सा टेस्ट करते हैं बेटा, विडाल टेस्ट। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि जो विडाल टेस्ट है वो किसके लिए होता है, कौन सी डिजीज के लिए होता है, तो किसके लिए होता है विडाल टेस्ट, टाइफाइड के लिए होता है। किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए। और टाइफाइड हमें होता क्यों है, हम कंटामिनेटेड वाटर और फूड से होता है। अगर हम दूषित भोजन या फिर पानी पीते हैं ना, तब हमें क्या होता है, टाइफाइड होता है। तो देखिए टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट, विडाल टेस्ट। टाइफाइड को हम मोती जरा भी बोलते हैं, आंत का बुखार भी बोलते हैं, मियादी बुखार भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट डिजीज हम पढ़ेंगे, जैसे टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, यक्ष्मा, काक रोग। ठीक है, अब देखिए टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, इसके बैक्टीरिया का नाम, जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या आ जाएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। देखो टीबी जो है ये एक संक्रामक रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज है, इन्फेक्टियस डिजीज हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाता है। और ये जो होता है प्लेग, ये एक छुआछूत का रोग है। कैसा रोग है ये, प्लेग एक छुआछूत का रोग है। ठीक है, और प्लेग जो है ये सबसे पुरानी महामारी है। प्लेग क्या है, ये सबसे पुरानी महामारी है। तो देखिए टीबी कौन सी डिजीज होती है, संक्रामक डिजीज होती है, बाय एयर, बाय कॉन्टेक्ट, ठीक है, बाय वाटर, उसके द्वारा ये फैल जाती है। तो देखिए टीबी में हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, तो हम बताएंगे लंग्स। अगर पूछे कौन सा सिस्टम, तो क्या बताओगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। तो देखिए हमारे जो फेफड़े होते हैं उनके बाहर एक परत होती है, एक लेयर होती है जिसका नाम है प्लूरा। ठीक है, लंग्स के बाहर एक झिल्ली होती है, एक परत होती है जिसका नाम है प्लूरा। ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा करती है, हमारे लंग्स की बचाती है।
ठीक है। तो देखिए इसमें जो हमारी प्लूरा जो लेयर होती है, प्लूरा जो परत होती है वो डैमेज हो जाती है, वो खराब हो जाती है, ठीक है। इस जिसकी वजह से हमारे लंग्स में क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, खराब हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन होती है, कौन सा टीका होता है, तो बीसीजी। कौन सी वैक्सीन होती है टीबी के लिए, बीसीजी। तो देखिए बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होगी, बैसिलस क्लैमिडी ग्यूरिन। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि बीसीजी की फुल फॉर्म बताओ, तो क्या बताओगे, बैसिलस क्लैमिडी ग्यूरिन। फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बीसीजी का टीका कब दिया जाता है, तो बेटा बीसीजी का टीका जो है बच्चों को जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। बीसीजी का टीका कब दिया जाता है बच्चों को, जन्म के तुरंत बाद बच्चों को बीसीजी का टीका दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, इसके जीवाणु की खोज, टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी, ठीक है। टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। अब देखिए ये बहुत बड़े बड़े हैं, आप सोच रहे होंगे कितने बड़े बड़े बैक्टीरिया के नाम कैसे याद करेंगे, तो देखिए आपको क्वेश्चन में ऑप्शन मिल जाता है। तो देखिए इनमें सभी बैक्टीरिया के नाम में, सभी जीवाणु के नाम में बीमारी का नाम जरूर है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था प्लेग, तो अभी पास्चुरेला पेस्टिस, यर्सिना पेस्टिस, बैसिलस पेस्टिस, तो क्या है, पी है, और यहाँ पे भी लास्ट में क्या है, पी है, याद हो जाएगा। इसी तरह देखो डिफ्थीरिया, कोरोनी बैक्टीरियम डिफ्थरी, डिफ्थीरिया बीमारी का नाम, और बैक्टीरिया के पीछे भी क्या लिखा है, डिफ्थरी, हो जाएगा क्लियर। अब देखिए इधर टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, पीछे क्या है, टाइफी है, आराम से याद हो जाएगा। इसी तरह टीबी में क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज। अब देखिए हम नेक्स्ट डिजीज वुपिंग कफ के बारे में पढ़ेंगे, काली खांसी। तो देखिए काली खांसी जो होती है वो हमें कौन से जीवाणु, कौन से बैक्टीरिया से होती है, तो जिसका नाम है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। काली खांसी हमें किससे होती है, कौन से बैक्टीरिया से होती है, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस से होती है। इसमें हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, तो प्रभावित अंग क्या हो जाएगा, श्वसन प्रणाली, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। देखिए इसके लिए कौन सा टीका, कौन सी वैक्सीन होती है, डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। तो देखो पर्ट्यूसिस आया है यहाँ पे, और इसके बैक्टीरिया में भी किसका नाम है, पर्ट्यूसिस का नाम है, ठीक है। तो इसके लिए भी कौन सा टीका हो जाएगा, डीपीटी हो जाएगा। तो काली खांसी के बैक्टीरिया का नाम हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, कौन सा प्रभावित अंग, श्वसन प्रणाली, और कौन सा टीका, डीपीटी टीका। अब देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है वो है टिटनेस। कौन सी डिजीज है, टिटनेस। इस डिजीज को हम लोग जा भी बोलते हैं, जा मीन्स होते हैं जबड़े। इसमें क्या होते हैं, हमारे जबड़े जो होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, ठीक है। और इसको हम धनुष टकार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धनुष टकार भी बोलते हैं, ठीक है। तो टिटनेस को हम लोक जा, इसमें क्या होता है, हिंदी में भी इसको हम लोक जा ही बोलेंगे। जबड़े जो होते हैं हमारे, उनमें जो मसल्स होती है उनमें क्या आ जाती है, सिकुड़न आ जाती है, कॉन्ट्रास्ट हो जाती है, हमारी मसल्स सिकुड़ जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे जो जा होते हैं ना, जबड़े जो होते हैं वो लोक हो जाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, धनुष टकार। तो देखिए इसके बैक्टीरिया, इसके जीवाणु का नाम क्या होगा, क्लोस्ट्रीडियम बैसिलस टिटेनी। इसको हम क्लोस्ट्रीडियम भी बोलते हैं, या फिर क्लोस्ट्रीडियम ना मिल के आपको क्या मिल सकता है, बैसिलस टिटेनी भी मिल सकता है। तो इसके बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो देखिए टिटनेस है, और बैक्टीरिया के नाम के पीछे भी क्या लिखा है, टिटेनी लिखा है, ठीक है। तो देखिए इसका प्रभावित अंग क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। हमारे टिटनेस में हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। इसके लिए जो वैक्सीन होती है बेटा वो क्या होगी, डीपीटी। कौन सी होती है वैक्सीन, डीपीटी होती है, वही डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। और इसके लिए जो टिटनेस होती है तब इसके लिए इंजेक्शन लगवाया जाता है। कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं वो,
एक होता है टिटवेक का, एक होता है एटीएस का। इन दोनों में से कोई भी एक इंजेक्शन लगवा सकते हैं हम 3 बार। एक होता है टिटवेक या फिर एटीएस का, ठीक है। ये दो इसके लिए क्या होते हैं, टीके होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट डिजीज हम पढ़ेंगे लेप्रोसी, जिसको हम कुष्ठ रोग या फिर कोड भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है बेटा, कुष्ठ रोग और कोड ना मिलके आपको लेप्रोसी जो वर्ड है ना वही हिंदी में लिखा मिल जाता है। तो हमेशा हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों के नाम हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो लेप्रोसी को कुष्ठ रोग या फिर कोड बोलते हैं। इसमें हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, स्किन, त्वचा। कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, स्किन, त्वचा। और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अब देखो डिजीज का नाम क्या था, लेप्रोसी, और पीछे क्या मिला है, जीवाणु के नाम के पीछे लेप्री। तो ध्यान रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट जो डिजीज है वो है निमोनिया। कौन सी डिजीज है, निमोनिया, जो कॉमन डिजीज है, ठीक है। इसके जो बैक्टीरिया का नाम होगा वो क्या है, डिप्लोकोकस नियोमोनी। क्या हो जाएगा, डिप्लोकोकस नियोमोनी। डिजीज का नाम निमोनिया और बैक्टीरिया का नाम के पीछे क्या है, नियोमोनी। ध्यान रह जाएगा। अब देखिए इसमें हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, तो क्या होते हैं, लंग्स। और लंग्स में भी क्या होती है, एल्वियोलाई होती है, जिनको हम बोलते हैं कुपिकाई। जो एल्वियोलाई होती है वो हमारे फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है O2 एंड CO2 का। तो देखिए हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, तो क्या बताओगे, फेफड़े। और फेफड़ों में भी कौन सा पार्ट, कुपिकाएं। अगर पूछे कौन सा सिस्टम, तो क्या बताओगे, श्वसन तंत्र, ठीक है। अब देखिए इसका जो वेक्टर होता है, इसका जो वाहक होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। अब देखिए इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या लेने चाहिए, एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए हमें, निमोनिया के लिए एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, जैसे सिफिजम हो गई, अमोक्सिल हो गई। ये सब क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है, जो हमें निमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए लेनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट डिजीज, देखो नेक्स्ट जो डिजीज है, हमने निमोनिया तक तो पढ़ ही लिया है। तो जी से क्या बना था बेटा, गोनेरिया। आज से हमने बनाया है सिफिलिस। और ए से देखो बेटा डिजीज होती है एंथ्रेक्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होती है, ठीक है। और हे से बन जाएगा हेजा, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोलेरा बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले गोनेरिया डिजीज के बारे में। गोनेरिया जो होता है, इसके जीवाणु या फिर इसके बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा नाइसेरिया गोनोरियाई। क्या हो जाएगा, नाइसेरिया गोनोरियाई। इसमें जो है हमारी बॉडी का अफेक्टेड ऑर्गन क्या होगा, प्रभावित अंग क्या होगा, यूरिनरी इन्फेक्शन मीन्स मूत्र जनन में क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। और मूत्र जनन में संक्रमण कब होगा, तब हमारी किडनी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि किडनी का काम क्या है, मूत्र को बाहर निकालना, हमारी बॉडी से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। देखिए जो गोनेरिया डिजीज है ये कैसे फैलता है, ये जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है, मीन्स संभोग करने से फैलता है, ठीक है। अब देखिए जो गोनेरिया डिजीज है इसको हम एसटीडी डिजीज भी बोलते हैं, मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसी डिजीज जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलती है। ऐसी डिजीज जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलती है, जो संभोग करने से फैलती है। तो देखिए ऐसी डिजीज एक और है बैक्टीरिया की, जिसका नाम है सिफिलिस। देखो कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि बैक्टीरिया की ऐसी 2 डिजीज हैं जो जिनको हम एसटीडी डिजीज भी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी बोलते हैं। तो क्या बताओगे, गोनेरिया एंड सिफिलिस, ठीक है। तो देखिए सिफिलिस के बैक्टीरिया का नाम आ जाएगा ट्रिपोनेमा पैलिडम। क्या आ जाएगा, ट्रिपोनेमा पैलिडम। इसमें हमारी बॉडी का वही यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, मूत्र नलिकाओं में क्या हो जाता है, इसमें भी संक्रमण हो जाता है। और ये कैसे फैलता है, सेक्सुअल
कॉन्टेक्ट से फैलता है सिफिलिस भी, ठीक है। अब देखिए इसकी डिजीज, ये जो डिजीज है सिफिलिस, इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या लेना चाहिए, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का हमें यूज करना चाहिए। कौन सी एंटीबायोटिक का, पेनिसिलिन। देखो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है ये विश्व की सबसे पहली खोजी गई एंटीबायोटिक है, विश्व में सबसे पहले खोजी थी पेनिसिलिन। और जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है ये किसकी बनी होती है, फंगस की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ये फंगस की बनी होती है। और उस फंगस का नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। तो पेनिसिलिन जो डिजीज होती है वो किसकी बनी होती है, फंगस की, और उस फंगस का नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम है, ठीक है। तो देखिए अब हम नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे जिसका नाम है एंथ्रेक्स, जिसको हम गिल्टी रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिल्टी रोग। देखो ये जो डिजीज है बेटा प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है, ठीक है। एनिमल्स के हो जाते हैं डिजीज, एनिमल्स के सांस से या फिर उनको हम टच करते हैं तो ये उनसे हमें हो जाती है। जैसे भेड़ बकरी में हो जाती है, उनको हम टच करते हैं उनके सांस से, तो ये डिजीज किस में आ जाती है, मानव में आ जाती है, ठीक है। इंडिया में लगभग हर साल लगभग 4 से 5 हजार केस एंथ्रेक्स डिजीज के पाए जाते हैं। इसमें हमारी, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, बैसिलस एंथ्रेक्स होगा। इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रेक्स होगा। और इसमें हमारी बॉडी का स्किन अफेक्टेड ऑर्गन होगा। क्या होता है, त्वचा प्रभावित अंग होगी, ठीक है। देखिए इसके ट्रीटमेंट के लिए भी हमें कौन सी एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, पेनिसिलिन। एंथ्रेक्स के ट्रीटमेंट के लिए भी हमें कौन सी एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, पेनिसिलिन लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो डिजीज है, लास्ट डिजीज है कोलेरा हेजा, ठीक है। इसके जीवाणु का नाम आ जाएगा विबरियो कोलेरा। क्या है इसके जीवाणु का नाम, विबरियो कोलेरा है। देखो ये जो है टाइफाइड और कोलेरा दोनों ही वाटर बोर्न डिजीज है, जल जनित रोग है। और दोनों में प्रभावित अंग जो है, अफेक्टेड ऑर्गन जो है वो क्या है, इंटेस्टाइन आंत है, ठीक है। और जो हेजा है ये मक्खियों के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है ये बेटा, मक्खियों के द्वारा फैलता है। हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तब हमें क्या होता है, हेजा होता है, ठीक है। और हेजा होता कब है, तब हम दूषित भोजन या फिर दूषित पानी पीते हैं तो हमें क्या हो जाता है, हेजा हो जाता है। तो जल जनित रोग कौन से हैं, टाइफाइड एंड हेजा, ये दोनों ही कौन से रोग हैं, जल जनित रोग हैं। अब देखिए हमारी जो बैक्टीरिया की जो डिजीज है वो कंप्लीट हो गई है।